दोस्तों, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। 4 PM गुजरात, दस्तक, 4 PM न्यूज नेटवर्क, सब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। मैं इस खबर को मुझे पहले सोचा कि क्या इस पे खबर करूं क्या। तो मैंने कहा कि नहीं यार, करनी इसलिए चाहिए क्योंकि ये खबर सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसको लेकर है। अब वो ही अपने आप में धीरे धीरे बहुत ही ताकतवर माध्यम बनता जा रहा है। ट्विटर हो या यूट्यूब हो, ये बाकी और भी प्लेटफॉर्म है बहुत सारे, वो सब जो है बड़े मजबूत बन रहे हैं। और जो मेन स्ट्रीम, जिसको हम कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, वो धीरे धीरे बहुत कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। तो जो चीजें सोशल मीडिया पे चल जाती है वो फिर कुछ बवाल मचा देती है। तो उस पर मैं नजर दौड़ा रहा था। मैंने कहा कि क्या क्या हो रहा है, तो कुछ चीजें मुझे बड़ी उभर के सामने आई। और तो ये भी हो रहा है, अगर आपको पता ना हो तो बता दूं मैं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल है वो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, उस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं वहां पे। और जो मेन स्ट्रीम है, जो चैनल्स हैं, मैं कुछ अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बड़े बड़े चैनल जिसको आप टीवी पे देखते हैं, उनमें बड़े पैमाने पे उन लोगों को निकाल के बाहर किया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि चैनल चल नहीं रहा है, कमा नहीं रहा है। ये सब हो रहा है, ये बता दूं आपको मैं। तो डिजिटल और सोशल मीडिया जो है वो अब धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो रहा है पहले के मुकाबले और इन सब के मुकाबले। तो वहां जो कुछ चीजें ज्यादा चलती है तो उस पर ध्यान चला जाता है। तो मैं देख रहा था, तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आई सामने, तो मैंने कहा उस पर आप बात आपसे करते हैं। और मैं ये पहले भी कहा हूं, अभी भी कहूंगा कि एक साल में अचानक से जो है इनका बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। कांग्रेस का आईटी सेल जो है, और विशेष रूप से अब ये कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल हमारे सामने है, जो दिख रहा है वही कह रहा हूं मैं। उसके पीछे की भी कुछ बातें हैं, लेकिन वो मुझे लगता है इस वक्त जरूरी नहीं है। कांग्रेस में जब तक रोहन गुप्ता आईटी सेल के इंचार्ज हुआ करते थे, कांग्रेस बड़ा ही खराब, बड़ा ही एकदम कमजोर प्रदर्शन जो है कांग्रेस का रहा करता था। और जब से उनको हटाया गया है, रोहन गुप्ता यही हमारे गुजरात के हैं, अहमदाबाद के हैं। उनके पिताजी भी राजनीति में हुआ करते थे, राजकुमार गुप्ता, अगर मैं ठीक से मुझे नाम याद है तो उनका। और ये अहमद भाई पटेल के बड़े खास माने जाते थे। और जब से उनसे ये छीन लिया गया है, या तो ये कहे सभ्य भाषा में, अच्छी सुसंस्कृत भाषा में ये कहे कि उनको वहां से हटा के कुछ और बोल दिया कि आप ये करो लेकिन आप ये मत करो। और अब जिसने भी ये जिम्मा संभाला है, कांग्रेस का सोशल मीडिया और आईटी सेल बड़ा क्रिएटिव और बड़ा मजबूत हो गया है। और सोशल मीडिया के मैदान में वो भारतीय जनता पार्टी को भी जो है उनके आईटी सेल के छक्के छुड़ा रहा है। ये बात तो है। बहुत नित्य नवीन नए नए आइडियाज और क्रिएटिविटी के साथ जो है वो चीजें रखते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल अगर कुछ रख देता है तो मतलब उस पर बिल्कुल नजर रहती है, और फिर जो है दबा के उसका जो जवाब देते हैं, तो वो एक वॉर है। और अब वो वॉर जो है उसमें कांग्रेस का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी लग रहा है। वो बड़े ऑब्जर्वेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तटस्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता रहे हैं। तो हमने कुछ चीजें देखी। हमने एक तो पहले ये देखा कि एक कोई जैन मुनि महाराज है, रमणीक मुनि महाराज उनका नाम कहा जाता है, उनका बहुत वायरल हुआ है। वो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी साहब को लेकर अपनी जो राय है, वो राय कैसे बदली है उस पर बात कर रहे हैं। और ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये कांग्रेस के भी बहुत सारे समर्थक जो आईटी प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, उन पे भी चल रहा है, और ऐसे इंडिविजुअल भी चल रहा है। तो हमने कहा पहले आपको वो दिखा दे कि जो मुनि महाराज साहब है वो क्या कहते हैं। इसको आप भी सुनिए। राहुल गांधी के बारे में मेरी पहले जो सोच थी वो अब नहीं है। पहले उसके बारे में मेरी सोच थी बड़ा राजकुमार है, शहजादा है, ये क्या जानता है कि इसके लोगों का दुख और दर्द क्या होता है। लेकिन जब वो 3-4 हजार किलोमीटर पैदल चला और उसकी जो तपस्या देखी, उसकी जो विचारधाराएं देखी, ये एक दिन में नहीं होता है। एक दृश्य में देख रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी, गरीब आदमी उसकी तरफ मिलने के लिए लपक रहा है, और जैसे उसके निकट आया वैसे उसे उल्टी हो गई और उल्टी उसके पांव में पड़ी। लेकिन पहली बार देखा मैंने कोई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति
नहीं तो हम और तुम आम आदमी होते, उल्टी कर रहा होता तो हम पीछे पांव हटा लेते, लेकिन उस बंदे ने पांव नहीं हटाया, उल्टी वही होती रही और वही उसकी पीठ को सहलाता रहा। यार मैं देखा क्या गजब है यार, ये बंदा, ये किसी और फितरत का है, ये किसी और मिजाज का है। भारत को बदल के रख देगा ये बंदा। जिसके लिए नेगेटिव मान्यता थी आज मैं पॉजिटिव हो गया उसके लिए, जिसके लिए मैं पॉजिटिव सोचा करता था आज नेगेटिव हो गया उसके लिए। ये बड़े कहा जाता है कि बड़े इनके फॉलोअर्स हैं ये मुनि महाराज साहब के, और उनके फॉलोअर्स में भी जो है इसको बड़ी मतलब दबा के इसको वायरल ये हो रहा है। तो ये इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि देखिए अब ये धर्माचार्य हैं और आप सभी को याद होना ही चाहिए, न हो तो मैं फिर से दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनका जो बहुत बड़ा उनके उदय के पीछे का जो एक बहुत बड़ा कारण है, अगर आपको याद हो और न हो तो याद दिला दूं, एक बहुत बड़ी हर पंथ के, हर तबके के, हर संप्रदाय के, हर धर्म के, ये संतों महंतों गुरु महाराजों की, मुनि महाराजों की, सबकी एक सभा हुई थी। अगर मुझे ठीक से याद है तो वो शायद कोई कुंभ का मेला उस समय चल रहा था, शायद इलाहाबाद था, 2014 के चुनाव से पहले। और सभी संतों ने, महंतों ने, धर्मगुरुओं ने, मुनि महाराजाओं ने मिलके, जहां बाबा रामदेव ने एक बड़ा किरदार निभाया था, हालांकि वो अब तो पश्चात भूमि चले गए हैं, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा रोल था और सबको सम्मिलित किया गया था, हर एक पंथ तबके संप्रदाय धर्म के जो आदरणीय संत महंत सबको। वहां फिर ये घोषणा हुई थी कि अब आने वाले चुनाव में जो है जिताना अगर किसी को है तो वो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उससे वो भी उस समय उतनी उसका नाम नहीं लिया जा रहा था, लेकिन व्यक्ति के तौर पर एक व्यक्ति को आगे किया जा रहा था, उस व्यक्ति का नाम था नरेंद्र मोदी साहब। ये सब थे उस समय। ये व्यक्तिगत रूप से रमणीक मुनि महाराज साहब वहां होंगे नहीं होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि सभी धर्मों के आचार्य, प्राचार्य, सब महंत सब थे और सब ने कहा था कि अब देश का उद्धार करने के लिए यही व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो अगर इतनी बड़ी फॉलोअर जिनके हो, भक्तगणों की संख्या इतनी बड़ी हो, ऐसे धर्माचार्य, ये जो रमणीक मुनि महाराज है, अगर उनका बयान इस तरह से पलटता है, खुद कह रहे थे कि भाई पहले मैं जिसके लिए पॉजिटिव सोचता था नरेंद्र मोदी साहब है, अब वो उसके लिए मैं अब नेगेटिव हो गया हूं, जिसके लिए मैं नेगेटिव सोच रहा था अब उसके लिए मैं पॉजिटिव देख रहा हूं। तो इस दृष्टिकोण से इसको देखने के प्रयास कीजिएगा। सिर्फ मैं आपको कुछ भी दिखा दूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि दिखाने के लिए दिखा रहा हूं, या तो चल रहा है, लेकिन वो एंगल भी पकड़ना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है कि हिंदू हृदय सम्राट माने जाते थे, कह रहे थे कि आएंगे तो फिर हिंदू धर्म की पताका जो है वो इतनी लहराएगी, वो फहराएगी कि अब फिर तो मतलब कि बस अब हिंदू राष्ट्र और हिंदू, ये सब बहुत कुछ चल रहा था, आप सब जानते हैं। तो इनमें इस सब धर्माचार्यों का बहुत बड़ा रोल था। उनमें से अगर कोई एक इस तरह से बोलता है और लाखों करोड़ों लोग उनको सुनते हैं और वो चीज इतनी वायरल हो जाती है, तो ये अपने आप में एक मेरे जैसे ऑब्जर्वर आदमी के लिए, पत्रकार के लिए ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग, रोचक बात हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आपको भी इस बारे में बता दूं। उसके बाद एक आपको और वीडियो में आपको एनिमेशन है, ये कांग्रेस का एक एनिमेशन आपने देखा था, मैंने आपको दिखाया था। अब एक और एनिमेशन आया है, इस पर मेरा ध्यान गया, मैंने पहले उसको देखा, मैंने कहा कितना चल रहा है, क्या ये बहुत वायरल हो रहा है या ऐसे ही कांग्रेस के आईटी सेल ने डाल दिया है और फिर वो उसकी हवा निकल जाएगी। तो मैंने देखा बहुत चल रहा है, तो मैंने कहा इसको आपको दिखाते हैं। तो बड़ा व्यंग है, बड़ा कटाक्ष है नरेंद्र मोदी साहब की पूरी जो उनकी एक पर्सोना है या उनकी कार्यशैली है, उनको लेकर जो एक कांग्रेस जिस तरह से उसका नैरेटिव बनाना चाहती है और उस नैरेटिव को लोग बहुत वायरल कर रहे हैं, बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये मैंने देखा। तो मैंने कहा वो भी आपको दिखा दें। अब जैसे स्पाइडरमैन होता है ना, ऐसे ही कांग्रेस ने एक महंगाई मैन पर एनिमेशन बनाया है, कार्टून बनाया है। ये आप जो है इसको आप देखें। महंगाई मैन सबका लूटा इसने चैन, महंगाई का कैसा जाल है, जीना सबका मुहाल है। देखो
आया है महंगाई मैन। महंगाई मैन सबका लूटा इसने चैन। महंगाई का कैसा जाल है, जीना सबका मुहाल है। देखो आया है महंगाई मैन। सुनकर पसीना आता है, टमाटर कहाँ तक जाता है। पेट्रोल कितना महंगा हुआ, सब कुछ बढ़ा कुछ कम न हुआ। ये तो है भैया महंगाई में। रोजगार की नहीं इसको कोई खबर, करता रहता है ये पर मन की बात ही मगर। महंगाई में खुद का दोस्त है महंगाई में। नोट पर इसकी नजर, गरीबों की ना इस फिकर। सुन लो कैसा बुना ये जाल है, इसकी न कोई मिसाल है। अपना ये महंगाई में। तो ये अब देखिए उसमें जो दिखाया है वो तो वही है, वो 400 से 1200 रुपए का गैस की बॉर्डर हो गई है, पेट्रोल 100 के पार चला गया और कीमतें जो है खाने पीने के सामान की भैया जो है वो बिल्कुल पसीना छूट जाता है। बात उसमें कहीं गलत तो नहीं है, लेकिन अब वही चीज को जिस तरह से उन्होंने दिखाया तो वहां जो है ना वो एक सृजनात्मकता की झलक जो है दिखती है कि कोई चीज जो है कैसे कही जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। वो कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं अलग अलग तरह के। इसमें जो ब्रांडिंग वाला काम है वो एक उसमें उसकी एक बड़ी एक पकड़ भी होती है, उसका एक बड़ा योगदान भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है कहीं कोई पता नहीं किसको किसी को हायर किया होगा इन लोगों ने, या कोई कोई एजेंसी को रखा है या कोई ऐसे व्यक्ति को काम सौंपा हुआ है, लेकिन जो कर रहा है कुछ इस तरह से बना रहा है ये सब चीजें कि लोग जो हैं वो मतलब उसको उस पर मैं देख रहा हूँ नेगेटिव कमेंट बहुत कम होती है। मैं ये भी देखता हूँ जब कोशिश करता हूँ किसी वायरल कंटेंट को देखने की, तो उस पर मैं देखता हूँ कि लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये मैं ये देख रहा हूँ कि अब वो पहले तो लोग मतलब कि माँ बहन की गाली से लेकर शुरू कर देते थे अगर आपने कुछ भी जो है साहब की नीतियों के खिलाफ बोल दिया तो, लेकिन अब वो उसमें कमी भी मैं देख रहा हूं। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। एक और चल रहा है, उस पर मैंने कल भी बात की थी, एक दिन पहले भी बात की थी, अगर आपने वो प्रोग्राम देखा हो तो, कि हमारे प्रधानमंत्री मतलब जब हम देश में रहते हैं इतना चेहरा जो है गुस्से से लाल क्यों रहता है, इतने क्यों मतलब व्यक्तित्व में इतनी अकड़ दिखती है और गुस्सा और आक्रोश दिखता है। क्या कारण होगा कि मतलब वो बाहर जाते हैं तो दूसरे देशों के मुखियाओं को ऐसे गले मिलते हैं जैसे कि कुंभ के मेले में अलग हुए दो भाई अचानक से फिर मिल गए। कुछ इस तरह का जो उमड़ता हुआ प्यार होता है वो वहां दिखता है ना। पर वो जब वापस आते हैं देश में वो बड़ा एकदम कठोर सा चेहरा, हंसते नहीं है। और फिर एक और दृश्य बहुत वायरल हुआ है, वो है कि जो वो मैडम तुसो जो है वहां मीम मतलब वो वैक्स के पुतले बनाए जाते हैं ना, तो वो जो वैक्स के पुतले बनाए जाते हैं तो उसके लिए फिर आप अगर बहुत बड़े होते तभी होता है, आपका बहुत बड़ा नाम हो तो फिर आपका वो पुतला बनता है, स्टेच्यू जिसको कहते हैं। तो वो मैडम टूसो के वहां से तुसाद के वहां से वो टीम आई थी। तो वो एक चल रहा है कि देखिए यहाँ कितना हंस रहे हैं। और ये आपको दृश्य दिखा तो देखिए ये ऐसी मुखमुद्रा होती है इनकी। ये देखिए एकदम एकदम आप देख भी रहे हैं वो वैष्णव वैष्णव की, और तब भी आंखें बड़ी बड़ी है और चेहरे पे एकदम कठोरता है और बस यही सब होता रहता है। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में ये दृश्य देखें तो देखिए हमारे प्रधानमंत्री कितने खुशखुशाल होते हैं। ये वो मैडम तुसाद जो है उसकी टीम जो है आई हुई थी, तो वहां फिर उनका अगर वो पुतला बनाना है मोम का
तो फिर वो उनके सब हर तरह का पूरा एक नाप लिया जाता है कि भी कैसे कैसे हैं। तो ये सब जो है वो करवा रहे हैं। ये भी वीडियो काफी कुछ वायरल हो रहा है। तो देखिए कितने मंद मंद मुस्कान के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी दिखते हैं वहां पे, है ना। तो इस पर भी जो है कुछ हो रहा है अभी सोशल मीडिया में कि भाई ये यहाँ इतना गुस्से में क्यों रहते हैं। हाँ, पर वो जब कोई बढ़िया सा कोई इवेंट हो जहाँ पे उनको लगे कि बस इसमें छा जाना है, वहां फिर वो उनकी हंसी और उनकी मुस्कान जो है वो बढ़िया से निकल आती है। तो ये सब भी चल रहा है। देखिए कितना बढ़िया से मुस्कुरा रहे थे वो। तो ये सब अभी है, तो मैंने कहा आपको बता दूं। और भी जो बहुत कुछ चल रहा है कंटेंट, वो फिर जो है वो अभी जो घट रहा है, जैसे गोरखपुर में एबीवीपी के छात्र संघ वालों जो हैं बीजेपी के, उन्होंने जिस तरह से वहां के वो मेरे ख्याल से वो कुलपति थे वहां के और पुलिस सबके साथ जम के जो मारा पीटी की है, वो वीडियो आजकल अभी सुबह से बहुत चल रहा है। और भी बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन ये जो व्यंग और सटायर से जुड़े हुए कुछ जो मामले थे, तो मैंने कहा इस पर एक आपसे बात करते हैं। और बाकी तो और भी खबरें हैं, दिन भर आपसे बात करनी है तो वो करते रहेंगे। हमने आपको इस चीज अभी जो दिखाई है, जो कंटेंट दिखाया और जो बात कही, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमको जरूर से अपने जो भी आपकी राय हो वो हमारे जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख के बताइए। और हमेशा जैसे कहते हैं कि बात आपको अगर हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।